हेलो हेलो, चेक चेक। देखो आज का लेक्चर स्टार्ट कर रहे हैं बेटा। लेक्चर रहेगा कौन सा हमारा? लेक्चर रहेगा हमारा मैथ का, क्लास 11th का आरंभ बैच है, ठीक है ना। जे किसके लिए बेटा? 28 के लिए हम लोग चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। कौन सा? रिलेशन एंड फंक्शन। क्लियर है इसमें बच्चे? ठीक है, ये लेक्चर रहेगा फर्स्ट, ठीक है। ओके, चलो अब आ जाते हैं। तो सबसे पहले बताते हैं बेटा, हम पहला कवर करेंगे आखिर रिलेशन होता क्या। उससे पहले हम लोग करेंगे ना, पढ़ेंगे क्रॉस ऑफ टू वेक्टर। क्या पढ़ेंगे? क्रॉस ऑफ टू वेक्टर करें, क्रॉस ऑफ टू सेट का, क्रॉस ऑफ टू सेट्स दिया है बेटा। इसको कैसे? हाँ, इसी को बोलते हैं, ठीक है ना। ठीक है, ठीक है बेटा, यही है ना? ठीक है, कवर करो। तो सबसे पहले सेट तो जानते हो ना, कलेक्शन ऑफ थिंग्स। अब मान लो एक देखना, यहां से चलते जाओ। ए है बेटा, ये क्या हो जाएगा? बी। क्या क्या होगा ए और बी में, बताओ जल्दी जल्दी से। 1 2 अपने लिखते जाना, आप लोग भी लिखते जाओ। 1 2 3, ये क्या हो जाएगा? ए और बी। इसमें क्या है ना, आप देखो क्रॉस करने का मतलब आप इससे एक बार एसोसिएटेड, इससे एक बार एसोसिएटेड। इसको ए क्रॉस यहाँ बी लिखना है, तो बेटा कैसे लिखोगे जल्दी से बताना। पहले वाले को पहले, एक होता है ऑर्डर पेयर, एक को क्या होता है बेटा? टॉपिक यहाँ लिख लेना, ऑर्डर पेयर। ऑर्डर पेयर का मतलब समझिए ना, अगर यहाँ लिख दिया कि x कोमा वाई, ठीक है, और कहीं यहाँ लिखा है x इक्वल टू 3 और y इक्वल टू लिखा है 5, तो इसको ऑर्डर पेयर में कैसे लिखोगे? पहले 3 कोमा 5 होगा कि नहीं होगा? अच्छा, कभी कभी यहाँ पे ऐसे दे देगा, जैसे कि मान लो क्या है, एक ये हो गया ऐसे पॉइंट। अगला पॉइंट समझो, अगर मान लो ऑर्डर पेयर में ऐसे दिया है, एक समझ लो ये, और यहाँ 6 है, यहाँ 7 है, तो x का वैल्यू क्या होगा? तो पहले वाले को पहले से इक्वल। अरे देखो 1 किसके इक्वल होगा बेटा? 1 के। 1,2 किसके इक्वल होगा? बताओ 1,2 किसके इक्वल होगा? 1,2 के। 1,2,3 किसके इक्वल होगा? आई मीन 1,2,3 के। समझ रहे हो ना? सेम ऑर्डर पे सेम सेम। तो यहाँ पे बताओ इसके इक्वल टू कौन आएगा? 6 आएगा, बोलो। तो x प्लस 1 के इक्वल टू क्या आएगा? 6। तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा? 5। y प्लस 5 इक्वल टू क्या आ जाएगा? 7। तो y का वैल्यू कितना आ जाएगा? तो ये ऑर्डर पेयर है। तो ऑर्डर पेयर करने का मतलब ये पहला सेट है ना, तो पहले सेट का एलिमेंट पहले लिखाएगा और दूसरे सेट का एलिमेंट दूसरे पॉइंट पे लिखाएगा। तो ये 1 कोमा ए होगा और ये क्या होगा? 2 कोमा बी होगा। और मान लो इससे भी कर दिए, लिखते जाना बेटा आप लोग। और ये क्या होगा? 1 कोमा क्या बेटा? हाँ 1,1 1, अभियास का होगा 2 ए और 2 बी। ठीक है, अगला क्या हो जाएगा? 3 ए और 3 बी। क्लियर है? इसमें क्या हो जाएगा? नंबर ऑफ ए में सेट कितने हो जाएंगे? ये 3 हो जाएंगे। नंबर ऑफ बी सेट में कितने हो जाएंगे? 2 हो जाएंगे। ठीक है ना। ए क्रॉस एक में पूछा जाएगा कितने हो जाएंगे, जरा बताना तो एन ए इंटू क्या हो जाएगा? एन बी हो जाएगा। ये क्या होगा? 3 इंटू का क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा 6। बोलो कि हाँ या ना। चलो कवर करो। क्वेश्चन नंबर पहला ये इस पे ऐड कर दिया जाए। चलो क्या नंबर ऑफ सेट है? नंबर ऑफ ए मतलब ये ए सेट है बेटा। ए सेट में कितने हैं? इसके वेन डायग्राम से बता। ये है। और ये क्या है? बी में कितने हैं? सेट पे डिफाइंड होता है क्रॉस। कार्टेशियन क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ क्या होता है? टू सेट के मतलब ये दो, ए क्रॉस बी। तुम लोग निकालो तो फिर ये बी क्रॉस ए निकालो तो बेटा बी क्रॉस ए में क्या होगा? जल्दी से बताना तो कोई। तो ये क्या हो जाएगा? ए बी 1 2 3 करके देखो, लिखो तेजी से।
बोलो बोलो। हाँ हाँ हाँ। ये लिख लिए ऑर्डर पेयर। ऑर्डर पेयर लिख लिए तुम? कहाँ लिखे? ऑर्डर पेयर कहाँ लिखे? साइड में लिखो। ऑर्डर पेयर टॉपिक डाल के लिखो। ठीक है। एनसीईआरटी का पहला एग्जांपल ऑर्डर पेयर से आएगा। इसी तरह से एक्स वाई पूछेगा, बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा? तो बेटा ये आप बताना, आराम आराम से देखना। सबसे पहले बताओ बेटा, सबसे पहले कोई बताएगा तो क्या आया था बेटा? आप बताओ क्या आया था? ए था और ये क्या था? यहाँ क्या था? 1 2। तो ये इससे इससे इससे, बोलो हाँ या ना? तो क्या हो जाएगा? बी क्रॉस ए जो निकालोगे बेटा, ए कोमा 1, अब देख रहे हो चेंज हो गया कि नहीं? ए कोमा 2, ए कोमा 3। आइए क्या हो जाएगा? बी कोमा 1, बी कोमा 2, बी कोमा 3। अब बताओ क्या हो जाएगा? बी क्रॉस ए, तो क्या हो जाएगा? नंबर ऑफ बी इंटू का सेट में कितने एलिमेंट है? कार्डिनल नंबर है बेटा, तो ये कितना हो जाएगा? ये 3 इंटू का 2, तो कितना हो जाएगा? 6। ये क्या हो गया? रिलेशन हो गया। ये क्या हो गया? ए रिलेशन करे क्रॉस हो गया, ठीक है ना? देखो तो क्रॉस यहाँ पे देखोगे प्रॉपर्टीज बता रहा है, क्रॉस ए क्रॉस बी इक्वल आ रहा है, इक्वल आ रहा है। एलिमेंट, नंबर ऑफ एलिमेंट इक्वल आएगा, एग्जैक्ट एलिमेंट इक्वल नहीं होंगे। देखो तो कैसे होगा? हाँ इक्वालेंट होगा, इक्वल सेट नहीं होगा। देखो ये हम अभी इसीलिए तो बताए, ये दोनों इक्वल है, बताओ तो ये इक्वल है बेटा। ऑर्डर पेयर में क्या होता है? ऑर्डर शुड भी क्या होना चाहिए? सेम। पहले ए तो यहाँ पे भी क्या होना चाहिए? पहले, ठीक है? तो ये इक्वल नहीं होता है, ठीक है? अगला बताओ, आगे बढ़ो बेटा। क्वेश्चन नंबर 2 है, बनाओ उसको। कर लिए? तो अब यहां से देखो, तो क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है बेटा? पहले क्या है? ये क्या हो जाएगा? 1 2, और यहाँ पे क्या हो जाएगा? अल्फा बीटा। आप लोग भी करो बेटा, ऑनलाइन वाले गामा करके बताइए इसका कितना आएगा? सेम आ जाएगा? हो जाएगा, ठीक। होमवर्क में हो जाएगा या कर लो अभी? कर ले, वेरी गुड। अगला क्वेश्चन, उसमें प्रॉपर्टीज है, लिखो प्रॉपर्टीज, लिखो बेटा। ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए इक्वल नहीं होगा, बोलो हाँ या ना? और नंबर ऑफ रिलेशन कैसे निकलता है? अभी बताए थे। नंबर ऑफ रिलेशन करें, नंबर ऑफ क्या हो जाएगा बताओ? क्रॉस का कैसे निकलेगा? तो तुम्हारा एक ए सेट में कितना है और बी सेट में कितने एलिमेंट, उनको मल्टीप्लाई कर दो, बोलो हाँ या ना? ठीक है। उसके बाद देखना, एक अलग दिया हुआ है, ये देखो ये क्या दिया है बेटा? ए क्रॉस ए है बेटा, ये क्या है? ए क्रॉस ए क्रॉस ए। तो जो ए होगा, बी होगा, ये सी होगा। ये ए बी सी सब कहां से होगा? ए से ही होगा। ए बी सी सब कहां से होगा? अच्छा मान लो इसी में हम एक जनरल लिखते हैं, ए क्रॉस बी क्रॉस सी लिखते हैं, और यहाँ पे ए बी सी है, तो ए कहां से होता है? ए से। ये स्मॉल बी किससे होता है? सेकंड बी से, कैपिटल बी से, बोलो है ना? ये स्मॉल सी क्या होता है? कैपिटल सी से। इस तरह से। चलो फोर्थ नंबर ऐड कर दें। दो वाला रहता तो
नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्ड नंबर में क्या है भाई, एक अपने पास क्या है, गिवन दिया है, गिवन में है ए सेट है, बी सेट है, सी सेट है, ए क्रॉस बी पहले निकालो, फिर ए क्रॉस सी निकालो, उनका इंटरसेक्शन लो। चलो करो ये, प्रॉपर्टीज लिख लिया ऑनलाइन वाले, कैमरा ऑन है कि नहीं, हाँ ठीक है, सही, लाइट ऑन तो है। आज का डेट हो जाएगा कौन सा बेटा, 14 जुलाई की 15 जुलाई, 15 जुलाई। ये बताओ तो बेटा, देखते हैं किसका आंसर आ रहा है, सॉल्व करो आप लोग। तो तुम लोग का फोन का इस्तेमाल सही करवा दिए है ना। अब घर पे मम्मी से जाके मत कहना कि मम्मी फोन नहीं है सर, बोले हैं फोन खरीदने के लिए, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। सिलेबस लॉन्ग है तो इसीलिए क्वेश्चन लिखा हुआ मिलता है तुमको, ठीक है ना। ठीक, बहुत बढ़िया। ठीक है, तो इसमें क्या किए, क्रॉस निकाल दिए बेटा, ए क्रॉस बी में तेजी से निकाल के दिखा दूं, ए है, ए को पकड़ो, 1,3 1,4, बहुत बढ़िया, 2,3 2,4, क्या हो जाएगा 3,3 3,4, ये हो गया ए क्रॉस बी, ठीक है ना। और क्या निकालना है बेटा, ए इंटू अभी सी निकालना है, ए इंटू सी, तो ये क्या हो जाएगा बेटा 1,4 1,5 1,6, अब क्या हो जाएगा 2,4 2,5, और क्या हो जाएगा 2,6 अरे क्या है ये, क्या होगा 2,6 हो गया कि नहीं। अब क्या होगा 3,4 3,5 3,6, ऑनलाइन वाले समझना, यहां से ध्यान दो, क्या कॉमन आ रहा है भाई, कॉमन कोई है, 1,4 कॉमन आ रहा है, 3,4 और 2,4, और बेटा इतने है ना, इसके अलावा कोई नहीं मिलेगा। देखो तो जो कॉमन है, तो अब दो दो को इक्वल करके देख रहे हो, आखिर ऑर्डर पेयर ये, अगर ये किसी के इक्वल कौन हो, कैसे हो रहा है, कहीं 1,4 ही मिल रहा है, तो बोलो हाँ है ना। अब देखो सेकंड, ये क्या आएगा, ये क्या है क्या है क्या है, 2D का है, 2D का, 3D का रहेगा तो तीनों इक्वल, और 1D का रहेगा तो 3 के इक्वल, 4 के इक्वल, और 2D में रहेगा तो 1,4 के इक्वल। इसी को ऑर्डर पेयर बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसी को, ऑर्डर पेयर, ठीक है ना। अब यहां से देखना तो क्या हो जाएगा बेटा, ए क्रॉस बी का इंटरसेक्शन, ये तो उल्टा यू का मतलब समझ ही रहे हो, इंटरसेक्शन, तो इसमें क्या आ जाएगा 4। अच्छा एक बात पूछे, सर पूछिए, अगर हम तुमसे पूछे ये कहां का एलिमेंट है, 1 कहां का एलिमेंट है, ए का, वेरी गुड। अब 4 कहां का एलिमेंट है, या तो बी का या तो ये सेकेंड, ये क्या होगा
बी का या सी का, ऐसे लिख सकते हो। तो यानी कि मतलब सेकंड नंबर पे रहने वाला सेकंड सेट का होगा, फर्स्ट नंबर पे रहने वाला एलिमेंट फर्स्ट सेट का होगा। इसी को ऑर्डर पेयर बोलते हैं। बार बार फोकस कर रहे हैं क्योंकि है क्वेश्चन इस टाइप का, मिलेगा पेपर में भी मिलेगा इस तरह। नहीं नहीं, इसको बनाओ बेटा। पहले पहले क्या निकालो, बनाओ बनाओ, आराम आराम से बनाओ, आराम आराम से बनाओ। हाँ पहले इसको निकालो, ए सेट तो दिया हुआ है। हाँ ए सेट भी निकालो, हाँ ए सेट भी निकालो, सही बात बोले। ए का क्या आ रहा है, ब्रेक होके क्या आ रहा है, 2,3 आ रहा है। ए में 2,3 आ रहा है। अच्छा, और बी इंटरसेक्शन सी क्या आ रहा है, तो आ रहा है सिर्फ 4। इसका मतलब तुम्हारे 2,3 है और ये कितना है 4, तो ये इससे और ये इससे। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन भी तो दिया, तो ये क्या हो जाएगा 2,4 3,4। यहां से ये सॉल्व कर लेना बेटा, इसको फैक्टराइज कर लेना, फैक्टराइज कर लेना। इसको इसमें फैक्टर कर लेना, आ जाएगा ये बस। क्या चीज लेनी, हाँ हाँ बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया। यहाँ से आ गया 2,3 है कि नहीं। ये किसमें दे दिया है, दे दिया है ना इसमें, क्या बोलते हैं सेट बुल्टेबल। इसको इसमें कर लो, रोस्टर में कर लो। ये रोस्टर है कि बुल्टर है, ये रोस्टर है, ये रोस्टर है। मैथमेटिक्स को रोस्टर बोलते हैं कि मैथमेटिक्स फॉर्म में दिया है, लैंग्वेज फॉर्म में को सेट बिल्डर बोलते हैं। हाँ अगला क्वेश्चन देखो कैसे करोगे। सबसे पहले क्या करो, पी से पी को क्रॉस करना है ना, तो पहले आराम से करो, पी से पी को करो। तो 1,2 1,2 इससे इससे, फिर इससे, फिर इससे, तो पी क्रॉस पी क्या आएगा, कोई बताएगा। 1,1 आएगा बेटा, 1,2, फिर 2,1 2,2। अब देखना, पी क्रॉस पी करो तो क्या आ जाएगा, जाहिर सी बात है, समझ रहे हो ना, इस तरह से ये पी क्रॉस पी को लिख दो और यहां से क्या लिख दो, पी लिख दो, इनका करो। तो ये क्या है 1,1 1,2 2,1 2,2, और यहाँ क्या है, पी में क्या है 1 और 2, तो इससे बोलो, इससे इससे इससे, इसी तरह से सिमिलर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो P क्रॉस P यहाँ लिख दे रहे हैं, वहां से हटा देंगे, P क्रॉस P यहाँ से क्या आ जाएगा, ऑनलाइन वाला बताएगा 1,1,1 1,1,2, फिर क्या आएगा 1,2,1 1,2,2। अब अगला आएगा 2,1,1 2,1,2, आइए आ जाएगा 2,2,1 2,2,2। तो देखे नहीं, तो अब इसमें क्या निकालना, मान लो इसका नंबर निकालना, P क्रॉस P क्रॉस P, है कि नहीं। तो क्या आ जाएगा NP इंटू नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट P। तो क्या आएगा 2 इंटू 2 इंटू 2, ये कितना आ जाएगा 8 होगा ना, जोड़ना नहीं है, ऐड करना। तो अब इससे क्या सीखे बेटा, कि P सेम से सेम का क्रॉस हो सकता है, ठीक है ना, कितना बार भी हो सकता है, ठीक है। आगे बढ़े। अच्छा एक बात बताएं, एक बात पूछे भी, ठीक है पूछिए सर, पूछिए
पूछते हैं। अगर कहेंगे इससे सबसेट कितना बनेगा, पी क्रॉस पी के सबसेट कितना बनेगा, नंबर ऑफ सबसेट ऑफ पी क्रॉस पी। तो सिंपल बताओ ना, जो भी एलिमेंट पी क्रॉस पी में होगा वो पावर में जाएगा, पी क्रॉस में जो भी एलिमेंट होगा पावर में जाएगा। तो कितने एलिमेंट है, तो यही आ रहा है ना जी। तो क्या हो जाएगा 8 256। समझ रहे हो ना चीजों को, वहां यहां पे भी आ जाएगा। इसको एक एक को एलिमेंट समझो, तो कितने एलिमेंट है 8, तो 2 के पावर क्या आ जाएगा 8। सबसेट के लिए ऑटोमेटिक क्या आ जाता है, ये एक तरह सेट की तरह समझो, समझो कि ये एक क्या है, डी सेट है। ये क्या है बेटा, डी सेट या ए सेट है। तो डी में ट्रिपलेट फॉर्म में है ना, ट्रिपलेट फॉर्म में क्या फर्क पड़ता है, इसको एक ही एलिमेंट काउंट करेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 8 के, तो इस तरह से हो जाएगा क्या। हाँ 6 नंबर लिखो, क्वेश्चन है। हाँ लिखो, क्वेश्चन लिखो। हाँ जेई का है, लिख लो जेई मेंस का, जेई मेंस का क्वेश्चन है वो। सिक्स नंबर है ना। देखो क्या कह रहा है कि एक ए सेट है, एक क्या है बेटा, ए सेट है, इसमें कितने एलिमेंट हैं एन। और एक बी सेट है, इसमें कितने एलिमेंट हैं एम। ये क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ एलिमेंट्स। ठीक है, ये भी क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ एलिमेंट्स। अच्छा इससे सबसेट कितना निकलेगा, नंबर ऑफ सबसेट बताओ, नंबर ऑफ सबसेट ऑफ ए क्या हो जाएगा 2 के पावर एन। इससे भी क्या हो जाएगा सिमिलरली 2 के पावर एम। अच्छा ये क्वेश्चन कह रहा है दोनों का डिफरेंस कितना दिया है, दोनों में जितने एलिमेंट है उसका डिफरेंस कितना है 127 120। अब ये कैसे आएगा, तो पावर करके रख रख के चेक करोगे, पावर कितना रखोगे तो एक देखते जाना। 2 के पावर को कैरी करो तो 2 के पावर 2 कितना आ रहा है बेटा 4, 2 के पावर 3 का कितना आ रहा है 8। तो एक तो यहाँ से देख लेते हैं, 2 के पावर 4 से कितना हो जाएगा 16, 2 के पावर 5 से कितना हो जाएगा 32, 2 के पावर 6 से कितना हो जाएगा 64, 2 के पावर 7 से कितना हो जाएगा 128, और 2 के पावर 8 क्या होगा 256। ये सब कोई प्रैक्टिस कर लो ताकि आइडिया रहे कि कितना होता है। देखो बेटा तो इसमें से कॉम्बिनेशन बनाओ, कॉम्बिनेशन कौन सा बन रहा है, एक ही तो कॉम्बिनेशन दिख रहा है। देखो दोनों को माइनस करो, 128 में से 8 माइनस करो, तो 128 में से तो 7 है ना, यहाँ से क्या आ जाएगा 128 माइनस का 8। तो कंपेयर कर लो, आ तो गया, तो कंपेयर कर लो यहाँ पे और यहाँ पे क्या होगा, तो फाइनली क्या होगा, तो एन का वैल्यू कितना आ गया 7 और एम का वैल्यू कितना आ गया। फिर इन दोनों का प्रोडक्ट पूछा, इन दोनों का क्या पूछा है, तो क्या हो जाएगा 21। चार्ज में कर लो। हम्म नहीं इससे ले लो ना, ये किसी का एक दूसरा एक्सचेंज कर दो, तुम यहाँ रख लो बीच में रख 8%, तो बंद ही हो जाएगा। तुम ले लो तब तक, लाए हो क्या और कुछ लाए हो है, इससे देख लो। दो दो फोन है, ठीक है बेटा। ऑप्शन कौन सा में है बेटा, चलो
21 25 21 25 28 और क्या 18 24 18 24 तो कौन सा हो जाएगा? ठीक है, आगे बढ़ो, रिलेशन स्टार्ट कर दिया जाए। अच्छा देखो तो सबसे नीचे जाओ, तो सबसे नीचे, हाँ सबसे नीचे जाओ बेटा, जहां एनसीईआरटी का एक्सरसाइज स्टार्ट हुआ है। देखो तो पहला एग्जांपल बन जाएगा, वहां लिखो बाई, देखो नहीं बन जाएगा, 22 नंबर बनाओ, करेंगे ना, वहीं लिख लो ना, 22 नंबर आ जाएंगे हम लोग, कॉपी में लिख लो 22 नंबर, वहीं पे 22 लिख लो, जहां तक क्वेश्चन खत्म करेंगे फिर रिलेशन स्टार्ट कर देंगे। 22 करो, देखो बन जाएगा। अगला एग्जाम्पल देखो, देखो बन जाएगा, P क्रॉस Q करना है, Q क्रॉस P करना है, दोनों इक्वल होगा? कभी नहीं, कभी इक्वल होगा ये? अगला देखो, इसमें का एक क्वेश्चन किए थे तुम लोग, इसी का एक क्वेश्चन किए थे, पहला वाला, इसी का पहला वाला किए थे? नहीं ना, करना नहीं है, खाली देखो, अभी खाली सिर्फ देखो। 25 देखो, 25 ओके, 26 में ये देखना क्या होता है। तो रियल नंबर को कभी रिप्रेजेंट कर सकते हो, सेट से, ये रियल नंबर होता है, सिर्फ रिप्रेजेंट होता है सेट बुल्डर फॉर्म में, इसको कभी भी रोस्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते हो। तो कैसे आर क्रॉस आर क्रॉस आर क्रॉस लिखोगे? तो नहीं लिख पाओगे ना। क्रॉस किस फॉर्म में लिखते हो? क्रॉस किस फॉर्म में लिखते हो? रोस्टर फॉर्म में लिखते हो ना, मैथमेटिक्स में क्रॉस लिखते हो ना हीरो। क्रॉस किस फॉर्म में लिखते हो? क्रॉस जब लिख रहे हो किस फॉर्म में लिख रहे हो? 1,2, 1 और 2, मैथमेटिक्स में लिख रहे हो, मैथमेटिक्स वाले को क्या बोलते हैं? रोस्टर फॉर्म। रियल नंबर को कैसे लिखोगे? P/Q। क्रॉस क्या, कुछ नहीं, किससे क्रॉस करोगे भाई? रियल नंबर को इंटू रियल नंबर कैसे होगा? नहीं होगा। नेचुरल को नेचुरल से कर सकते हो, क्योंकि 1,1 2, आप समझ ही नहीं रहे हो चीजों को, क्या कह रहे हो। देखो ये लिखा है, देखो ए हीरो, यहाँ दें, ये है आर, ये है आर, ये है नेचुरल नंबर है, ये क्या है? नेचुरल नंबर। तो यहाँ 1 2 3 डैश डैश डैश, 1 2 3 डैश डैश, ये कर सकते हो कि नहीं? जैसे जैसे क्रॉस करना, ये तो दिख रहा है। रियल नंबर को कैसे दिखाओगे? P/Q के फॉर्म में होता है, कुछ P/Q के फॉर्म में नहीं होता, कुछ रेशनल होता है, कुछ इरेशनल होता है। तो इसको कैसे कैसे मैच करोगे? इधर में अलग अलग होगा तो मैं दिखा नहीं सकते, ठीक है ना। तो रियल नंबर का क्या होगा? क्रॉस प्रोडक्ट या कार्टेशियन प्रोडक्ट पॉसिबल नहीं है, ठीक है ना। क्लियर, आगे बढ़ते। 26 हो जाएगा, 6 नंबर हो जाएगा, 27, ये सब हो जाएगा। देखते जाओ देखते जाओ देखते जाओ देखते जाओ, बताना है कि बार कहां तक हो जाएगा, देखते जाओ, आराम आराम से देखो, एक बार कहोगे कि नहीं, अभी ये सब 2.1 समझ में आ गया कि सब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, हाँ अब रिलेशन पे अब एक साथ तुम लोग को खत्म होगा ना, तो तुम लोग को भी अच्छा लगेगा, चलो चीजें क्लियर होते चल रहा है। बस खाली घर पे थोड़ा सा वर्क कर लोगे तो हो गया, साथ साथ खत्म हो जाएगा। अब स्टार्ट कर देते हैं रिलेशन। तो देखो पहले क्या किए, बताओ पहले अभी क्या किए? ए क्रॉस क्या किए? सुनो ना, ए क्रॉस बी किए, ठीक है। तो ए क्रॉस बी कैसे किए बेटा? ये ए है, ये क्या है? बी है कि नहीं? तो पहले क्रॉस निकालते हैं, क्या करते हैं बेटा? ये क्रॉस निकालते हैं,
ये क्रॉस निकाले। क्रॉस में क्या होता है, मान लो कि ये क्या है, 1 है, 2 है, 3, उसमें जो आंसर ऑप्शन में लिखे वही लिखेंगे, दिक्कत ना हो तुम लोगों को। 1 2 3 लिखे हैं, देख लेते। जो एग्जाम्पल है एकदम ए टू जेड करना कि कोई तुमको बाद में। हाँ, कहाँ तक जाएंगे बेटा? 1 4 और 5, ठीक है बेटा। यहाँ पे क्या है, 1 2 3 4 5 6 तक। तो देखो इसको देखो, तो ए क्रॉस बी ही इसको करना है। ए क्रॉस बी निकालो तो बेटा, ए क्रॉस बी निकल जाएगा। अच्छा कितने आएगा, बहुत सारा आएगा। अच्छा इधर वाले को बोलते हैं एक्स का वैल्यू, इधर वाले को बोलते हैं वाई का वैल्यू। धीरे धीरे समझते हो, ठीक है। ये एक्स का वैल्यू, ये क्या है, वाई का, ठीक है। तो इसमें कितने एलिमेंट है, 5। एन बी में कितने हैं, 6, ठीक है। इससे जितना क्या होगा, कलेक्शन होगा, या जितना क्या होगा, कनेक्शन होगा, है कि नहीं। कनेक्शन करोगे ना, 1 से किसके किसका कनेक्शन हो सकता है। तुम लोग को बताएंगे क्या लिख रहे हैं। तो क्रॉस में क्या होता है, ए क्रॉस बी करते हो तो सारे लिखते हो, तो टोटल कितना क्रॉस बनेगा बताओ तो, 30। 30 लिखोगे, नहीं लिख पाओगे। एक बात बता रहे थे, इतना का कभी पूछेगा भी नहीं क्रॉस, तो इस तरह से सारे लिख दिए, ठीक है। इस तरह से क्या लिखे, ए क्रॉस बी को सारे लिख दिए। तो अगर रिलेशन लिखना होगा तो ये पहला रिलेशन हो जाएगा जिसमें सब लिख दो, ए क्रॉस बी के सारे एलिमेंट। इससे बहुत सारा रिलेशन बन सकता है, सिर्फ इसमें से कोई 2 एलिमेंट ले लिए। अब तो इनडायरेक्टली देख रहे हो, ए क्रॉस ए, इधर सुनो, ए क्रॉस बी का ही क्या होता है, ये ए क्रॉस बी से ये क्या है, ये पूरे से क्या है, ये छोटा, ये तो क्या होगा, सबसेट। तो मतलब ए क्रॉस बी के जितने सबसेट होंगे उतने ही क्या होता है रिलेशन, उतने ही क्या होगा। तो टोटल रिलेशन अगर हम पूछेंगे तो कितना बन सकता है, इससे नंबर ऑफ रिलेशन कितने बन सकता है, बहुत सारे बन सकते हैं। तो टोटल कितना हो जाएगा, 2 के पावर, इसमें कितने एलिमेंट है, इसमें एलिमेंट कितने हैं, ए क्रॉस बी में कितने एलिमेंट है, एन ए इंटू एन बी, तो 5 इंटू 6, तो यहाँ क्या हो जाएगा, 30 रिलेशन होंगे, 2 के पावर 30 रिलेशन होंगे, 2 के पावर 30 रिलेशन। तो उतना लिखना नहीं बच्चे, जो खाली समझो। तो अगर हम तुमसे कहें ये रिलेशन है कि नहीं है, जरा देखना। तो हम ले लेते हैं 2,2 और 3,3, रिलेशन है कि नहीं है, देखो तो है, कहीं ना कहीं आएगा ही। इसमें से किसी ना किसी एक एलिमेंट को लिखे हैं, बोलो हाँ या ना, लिखे हैं कि नहीं लिखे हैं। तो ये भी रिलेशन होगा, कितने में से, इतना पावर, समझ रहे हो कितना रिलेशन बनेगा, है कि नहीं। तो ये सारे रिलेशन, ओके। अब क्या करते हैं बेटा, तो अब बताते हैं सबसे बड़ा वाला रिलेशन कौन हो जाएगा, ये सबसे बड़ा वाला रिलेशन कौन हो जाएगा, ये। उसके बाद सब क्या होगा, छोटा। तो इसका मतलब सबसे, तो सबसे, तो रिलेशन क्या होता है, इट इज अ सबसेट ऑफ, इट इज अ सबसेट ऑफ, इट इज अ सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। अगर हम रिलेशन किससे पूछे, रिलेशन किससे पूछे, ए टू बी पूछे, किससे पूछे बेटा, ए टू बी रिलेशन पूछे, रिलेशन, रिलेशन ए टू बी। तो ए क्रॉस बी के जितने सबसेट होंगे सब रिलेशन होंगे, चीजें समझ में ना, बहुत सारा रिलेशन होगा। इसका मतलब क्या लिख सकते हो, इससे कनेक्शन ही लिख रहे हो ना, कनेक्शन, क्रॉस का मतलब क्या हो गया, कनेक्शन ऑफ, कनेक्शन ऑफ एलिमेंट ऑफ ए विथ एलिमेंट, या एलिमेंट्स, एलिमेंट्स ऑफ बी। बोलो हाँ या ना, इसी को क्या बोलोगे, रिलेशन। चीजें आ रहा है समझ में, जिस तरह से क्रॉस करते हो उसी में से, क्रॉस में सारे क्रॉस दिखाना पड़ेगा, बट रिलेशन में कुछ भी दिखा दो, एक ही दिखा दो, दो ही दिखा दो, 3 ही एलिमेंट दिखा दो, सब क्या है, रिलेशन है। इसमें ये नहीं मांगेगा कि सारा ही करके दिखाओ कनेक्शन, इसमें इसमें से कोई भी ले लो, कोई भी ले, कोई भी 4 5 1 2 10 20 15, है कि नहीं, जो है वही, ये ना कि दूसरा ला के रख दो, समझ रहे हो ना। इसमें से जितने भी है एलिमेंट, उसमें से कितने का भी बना दो, तो इस तरह से, इसलिए तो बहुत सारे रिलेशन बनेगा। लिखो, लिखो जल्दी से, इसको लिखो, लिखो लिखो।
अब एक क्वेश्चन बना देते हूँ बेटा, ये तो एक क्रॉस करके बना दिया। नहीं, ये साथ में इसको कर लेंगे, साथ का क्वेश्चन कर लेते हैं, करते हैं बेटा, सब बता देते हैं, टेंशन नहीं। एक छोटा सा क्वेश्चन से डोमेन रेंज बताएंगे, ये थोड़ा बड़ा। अब इसी को क्या लिख दोगे, क्वेश्चन नंबर 7 करके, ठीक है। देखो, एक आर रिलेशन है ए टू बी, ठीक है। इसी को कभी कभी ऐसे डिफाइन किया रहेगा कि x बिलोंग्स टू ए एंड y बिलोंग्स टू बी एंड x इक्वल टू क्या है 2y। इससे रिलेशन बनाओ कितने एलिमेंट होंगे, डायग्राम दिया हुआ, गिवन डायग्राम, देखना कैसे बनेगा। ये हटा दे बेटा, अब बताते हैं बेटा। आपको क्या दिया है, ए में कितने एलिमेंट है, ए में कितने एलिमेंट है, देखिए कहा कितना है, ए में कितने एलिमेंट है 5, बी में कितने एलिमेंट है। अब आपको जानते हो, कह रहा है ये वाला रिलेशन यूज करो। ये वाले रिलेशन के मतलब यही है ना, यही रिलेशन है ना कि y इक्वल टू 2x है कि x इक्वल टू 2 है। क्वेश्चन में देखो y इक्वल टू क्या है, हाँ, तो y इक्वल टू 2x है। ये वाला रिलेशन यूज करो ताकि अच्छा लगेगा, थोड़ा सा कैलकुलेशन आसान हो जाएगा। सुनो बेटा, अब x का वैल्यू तुम यहां से 1 रखो, यहां से एक है बेटा। अरे मेरे भाई, ये क्या है, x का वैल्यू यहां से आता है, y का वैल्यू यहां से आएगा, है कि नहीं। ओके, तो बताओ तो 5 करते जाओ। 1 का डबल क्या होगा 2, 2 का डबल क्या होगा 4, 3 का डबल क्या होगा। तो इसमें कुछ एसोसिएटेड है, कुछ एसोसिएटेड नहीं। एसोसिएटेड के मतलब टकराना, एसोसिएटेड के मतलब जिससे तीर निकले जाके किसी वाई पे लग जाए, तो वो एसोसिएटेड होता। अच्छा, जहां से तीर निकलता है उसको प्री इमेज भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, प्री इमेज। और जहां पे तीर लगता है उसको इमेज बोलते हैं। जहां से निकलता है उसको इनपुट बोलते हैं, जहां पे लगता है उसको आउटपुट भी बोलते हैं। क्या क्या बोल दिए सर, जहां से निकलता है उसको डोमेन बोलते हैं, जहां लगता है उसको रेंज बोलते हैं। क्या क्या बोल दिए सर, लिखो क्या क्या बोल दिए। ये इनपुट भी कहलाएगा, जिससे तीर निकलेगा, इसको प्री इमेज भी बोलोगे। ये डोमेन भी होगा, ठीक है। हाँ, तीनों एक ही चीज है। इसको क्या बोलोगे, रेंज बोल सकते हो, यहां से क्या बोल सकते हो, आउटपुट बोल सकते हो, यहां से क्या बोल सकते हो, प्री इमेज के पहले इमेज बोलो, प्री इमेज। यहां पे क्या बोल सकते हो, रेंज, ठीक है। अब देखना, तो तुमसे पूछे कि रिलेशन में कौन कौन सा एलिमेंट होगा, तो कौन कौन सा एलिमेंट होगा, कौन बताएगा। 1 के साथ कौन टकरा रहा है, बताओ कौन टकराया। अरे 1 किसको मारा, 2 को। 2 किसको मारा, 2 से तीर जो निकला किस पे लगा, 4 पे। ये बताओ 3 से 6 पे, यानी 1 एसोसिएटेड है 2 से, 2 एसोसिएटेड है 4 से, 4 एसोसिएटेड है, 3 एसोसिएटेड है। सर 4 क्यों नहीं एसोसिएटेड है, तो सामने वाला में 8 है, ये सामने वाला में 8 है। 5 10 से एसोसिएटेड होगा, सामने वाले में 10 है नहीं। अब तुमसे पूछेंगे डोमेन कौन होगा, तो पहला वाला डोमेन, पहला वाला यहाँ क्या होगा, डोमेन 1 2। अच्छा ये बताओ रेंज कौन कौन सा होगा, जिससे तीर निकलेगा वो डोमेन, और जिस पर तीर लगेगा वो रेंज। तो क्या हो जाएगा 2 4 6। लिखो, आगे का क्वेश्चन लिख के करो। 8 नंबर लिखो।
आगे बढ़ा जाए। नहीं आया समझ में? क्वेश्चन करो तो फिर 8 नंबर क्वेश्चन करो बेटा। फाइंड क्या करना है, उसमें दिया नहीं है, लिखो क्या क्या दिया है बेटा। अरे एक मतलब इस तरह से बनाओ ना, डायग्राम बना लो, सर्कल बनाओ, एक ए का बना दो, अब बी का बना दो, उसके बाद जो कंडीशन है उसे सुसीड करो, बस हो गया। नहीं बना सकते हो? अरे इस तरह से बना दो, क्या बोलते हैं? हाँ 8 वाला ऐसे बनाओ, 8 में क्या दिया है, मान लो क्या है ऐसे, एक बार लिखते हैं, एक बार लिखो उसको, बाय मिस्टेक लिखा -1 माइनस ये है, तो वहां -2 होगा ना, यहाँ -2 हो जाएगा, यहाँ -1 होगा, ये क्या हो गया 1 हो गया, ये 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, यहाँ पे क्या दिया है बेटा 1 है, 5 भी है, तो 0 छूट गया है क्या यहाँ, तो 0 इसमें भी 0 नहीं है, 0 नहीं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब चलो इससे रिलेशन है A to B से, किससे बेटा A to B से। देखो कैसे दिया है, R इक्वल टू क्या दिया, x कोमा वाई, x 1 से होगा और y b से होगा सेट। अरे मेरे भाई रिलेशन कैसे बनता है किसी को बताएं, तो 2 इंसान रहेगा तब तो रिलेशन होगा, कौन सा भाई का, ठीक है ना, ये मेरा भाई है, ये मेरी सिस्टर है, ये मेरे फादर है, तो रिलेशन बनाने के लिए 2 सेट चाहिए, एटलीस्ट कितने सेट चाहिए, 2 सेट चाहिए ही चाहिए। अब वो देखो ये कंडीशन दिया, ये क्या दिया कि यहाँ x का क्या करो x स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर करोगे तो यहाँ 3 का स्क्वायर करोगे तो -3 का स्क्वायर 9, तो क्या होगा ये किससे टकराएगा, ये तो तुम्हारा आ नहीं गया। तो अब देखना बेटा, ये जब रिलेशन लिखेगा तो देखो x क्या लिया है, तो x पहले लिखाएगा, y इसके रिस्पॉन्ड में आउटपुट क्या आ रहा है 9, क्या आ रहा है बताओ बेटा 9, ठीक है, खोए रहता है जी। ये बताओ ये -2 का स्क्वायर करेगा तो क्या आएगा 4, -1 का स्क्वायर 1, फिर 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, ये बताओ तो यहाँ से क्या हो जाएगा 1 का स्क्वायर, ये देखो 4 हो गया, ये कितना हो गया 1 हो गया, ये किधर हो गया 1 हो गया, ये किधर हो गया 4 हो गया, ये कितना हो गया 9 हो गया, नहीं है बस इतना ही होगा, 3 का 9, बस इतने तक होगा। अब बताओ इसमें डोमेन कौन सा कौन हो जाएगा, रेंज कौन सा हो जाएगा 9 4 1, एक ही बार लिखोगे, रिपीट वाले को एक ही बार लिखोगे बेटा, सेट में एक ही बार लिखते हैं ना जी। चलो बढ़िया, अगला क्वेश्चन करो तुम लोग, अगला तो कर दोगे 9 नंबर, करो। इससे तुमको रिलेशन बनाना, क्या बनाना है बेटा, कुछ नहीं, एक 2 सेट मैं बता देता हूँ क्या दिया, एक 2 सेट है, जैसे ऐसे 2 सेट है, ठीक है 2 सेट है, उससे रिलेशन बनाना है, बताओ कैसे बनेगा। तो इसमें क्या दिया है ABN, अजय भास्कर विनोद, आई क्या होगा नल दिया, इसमें और क्वेश्चन छूटा हुआ है, उसमें कुछ और लिखा हुआ है, ठीक है ना, हाँ ए का ए से कर दो, बी से विनोद का कर दो,
चलो इस क्वेश्चन को छोड़ दो, अगला करो। उसमें कंडीशन नहीं दिया हुआ है, कर देंगे। हाँ हाँ उसको छोड़ दो, 10th नंबर करो, उसको 9 नंबर ऐसे ही रहने दो, 10th करो। अच्छा इस तरह से लिख के दे दे रहे हैं तो सही है कि नहीं सही है? ठीक है ना? थोड़ा कि बाद में फिर इस पीडीएफ को भी कभी यूज कर सकते हो, है कि नहीं? क्या बोलो हामिद? इस सबको फाइल में एक रख लोगे एक साथ, ठीक है ना, जब तक जेई का पेपर नहीं दे रहे हैं। अब इसी पेपर को पढ़े रहोगे ना पूरे 2 साल तक, तो कभी ऐसे ऐसे कभी मोबाइल भी चला रहे हो कैसे कैसे, तुरंत देख के एक बार रिकॉल हो जाएगा, है कि नहीं? दिखा भी देना मेरे यही टीचर है कि नहीं? बहुत बताता बच्चा बताता है टीचर नहीं निकाले हैं कि निकाले हैं, तो टीचर निकाले हैं बताना होता है। हम उस टीचर से पढ़ते हैं जो निकाले हुए हैं, अच्छा पढ़ाते हैं, भले अच्छा नहीं पढ़ाते हो अलग बात है। अरे दूसरे स्टूडेंट के सामने बोलना पड़ता है कि नहीं बोलना पड़ता है? सच बोलते हो? अच्छा अच्छा पढ़ाते। तुम लोग को कैसा लगता है, बनता है कि नहीं सवाल? एनसीईआरटी बन जाता है सर, टेस्ट पेपर में नहीं बनता। टेस्ट पेपर में क्या होता है ना, पूरा 2 साल पढ़ने वाला स्टूडेंट की तरफ प्रिपेयर करके दे दिया। इस बार नहीं समझे कि पूरा 2 साल तुम पढ़े और उसके अकॉर्डिंग दे दिया गया, तो उसमें थोड़ा सा तो होगा ना। अब मैं बता दूंगा कि कैसे कैसे लेवल बढ़ाया जाता है, पहले थोड़ा 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 इजी, फिर थोड़ा मीडियम, डिफिकल्ट वाला पीवाईक्यू वाला थोड़ा लेट से दिया जाता है। कैसे बन जा रहा है? लिखो, चलते देखते हैं। कराते हैं कौन सा है? कौन सा 10 नंबर क्वेश्चन में? क्वेश्चन नंबर कौन सा हो जाएगा बेटा? 10। तो क्या कह रहा है, ठीक तो है भाई? ए में कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। बी में क्या है भाई? बी जो क्या है, बी सेट क्या है? हाँ यहाँ दिया ना, तो ए से ए में ही करना है बेटा, ए टू ए में ही करना है। जब कुछ एक ही सेट रहे ना तो ए टू ए कंसीडर करोगे, ठीक है? जब एक सेट दिया रहे तो ए टू ए, तो कितना हो जाएगा? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। बोलो हाँ या ना? अब बताओ कंडीशन क्या दिया है? 4x इक्वल टू वाई। एक्स का वैल्यू 1 रखो, एक्स का वैल्यू 1 रखो तो वाई कितना आएगा? 4। 2 रखो तो कितना आएगा? 8। 4 रखो तो कितना आएगा? 16। 3 रखोगे तो कितना आएगा? 12। खत्म, यही तो 3 आ रहा है। 1 से 4, 2 से 8, 3, अरे 4 का टेबल पढ़ दो, 12 3 टाइम्स, ये क्या होगा? 16। गोले गोले कर दोगे, समझ में नहीं आ रहा क्या? गोले गोले कर दोगे। आया कि नहीं समझ में? हुआ कि नहीं हुआ? जब भी एक सेट दिया रहेगा तो ए टू ए समझोगे। क्या समझोगे बेटा? ए टू ए। दो तो डिसाइड करना ही पड़ेगा ना। क्वेश्चन दिखा दो ना, क्वेश्चन कौन सा था? रुको, ये ऑनलाइन वाले को क्वेश्चन दिखा देते हैं। अरे तो जब तक पीडीएफ मिलेगा इधर उधर खोजेगा तब तक क्वेश्चन तो देख ले। देखो क्वेश्चन नंबर 10 देख लो बेटा, क्वेश्चन नंबर 10 देखो। हाँ फ्री, ठीक है। आगे बढ़े बेटा, आप बताओ 11 नंबर हो जाएगा? अरे कर दोगे कि नहीं कर दोगे? देखो क्या लेना है, दोनों तरफ क्या लेना है? एक ए रिलेशन है, मतलब ए टू ए सोचना है। दोनों में क्या लेना है? 1 से लेकर 9 तक प्राइम नंबर है ना? बोलो।
बताओ, ये क्या है, x है और x क्यू है, यही है ना जी। तो x से लेकर 10 के छोटा ये वाला जो वैल्यू लेना है, ये x लेना है। ये क्या है, प्राइम नंबर है। ये क्या है बेटा, प्राइम नंबर। कहाँ से, प्राइम नंबर कहाँ से, प्राइम नंबर होगा लेस देन 10। तो प्राइम नंबर पहले 2 होता है, पहला कौन होता है, फिर 3 होता है, फिर 5 होता है, 7 होता है, फिर 9 होता है, 9 होता है, ठीक है ना। जिसका 2 फैक्टर हो 11 हो जाएगा, तो ये तो नहीं जाएगा। तो ये क्या होगा, 2 3 5 7। इसका क्यूब करने को बोल रहा है, तो क्यूब करके कितना आ जाएगा, 8 27 125 3 4 3। तो हाँ, तो ये आर रिलेशन दिया था, ये 11 नंबर क्वेश्चन है। ये कोई रिलेशन दिया हुआ था इस तरह से, ठीक है, समझो। तो इसमें क्या आएगा बेटा, 2 8। हाँ बोलो हामिद, क्या बोल रहे हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, क्लियर है। टिल्ट हो गया है, कोई बात। ठीक है बेटा, ओके कोई बात नहीं, होता है। हो गया बेटा, आगे बढ़ते हैं। हाँ, अगला आ जाओ, अगला टॉपिक पे। रिलेशन के एक और, जो मैं पहले ही समझा दिया हूं, पढ़ के देखो तो समझ में आ रहा है। ये पहले भी नहीं समझा दिए कि जीत सबसे बड़ा रिलेशन कौन होगा, ए क्रॉस ए वाला, जो कि सब उसमें ज्यादा एलिमेंट होगा। उसके बाद एक दो कुछ भी एलिमेंट लेते रहो, वो रिलेशन उससे छोटा ही बनेगा। तो वही पूछ रहा है रिलेशन। हाँ लिखो उसको, आगे बढ़ते ही रहना है। हाँ हाँ, लिखने का आदत नहीं छोड़ोगे, क्योंकि लिखने से माइंड में ना 2 बार 3 बार करने से क्या होगा, परमानेंट माइंड में चला जाएगा, समझे। एक बार पहला बार स्टार्ट करना होता है, फिर तो रिवीजन करोगे, फिर तो सोचोगे। हम्म। तो डिफिनीशन ऑनलाइन वाले के लिए डिक्टेट कर दे रहे, रिलेशन अल्टरनेट डिफिनीशन, रिलेशन का रिलेशन तो इसमें क्या होगा, एक ए रिलेशन डिफाइंड फ्रॉम ए टू बी एनी सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट ए क्रॉस बी का, यही तो बताए थे, यही बताए थे कि नहीं, कि जो भी होगा, हाँ उसका क्या होगा। तो ए रिलेशन डिफाइंड फ्रॉम ए टू बी, ठीक है, इज एनी सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट ए क्रॉस बी। अच्छा, अब बी टू ए लेना होगा तो, ए रिलेशन बी टू ए लेना होगा तो, रिलेशन बी टू ए लेना तो यहाँ कहाँ कौन सा प्रोडक्ट होगा, अगर यहां लोगे तो ये बी क्रॉस क्या हो जाएगा, ए। कहां से बेटा, ये अगर ये ले तो, ठीक है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो जो रहेगा उसका क्रॉस, जो पूछोगे जिस तरफ से पूछोगे, ए टू बी पूछोगे, पी क्रॉस
P क्रॉस Q पूछोगे तो क्रॉस की P क्रॉस याद दिया होगा, P टू A दिया या P टू Q दिया है, तो यहाँ क्रॉस किसका होगा? P टू Q, इसी का सबसेट होगा। सबसे बड़ा सेट कौन सा होगा रिलेशन का? तो वो खुद क्रॉस वाला ही हो जाएगा। बोलो हाँ या ना, उसको लिख लो बेटा, ये तो पहले भी करा दिया है, नंबर ऑफ रिलेशन सब करा दिया है ना। आगे बढ़ो, क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 12 करो। तो ये बता रहे थे क्या कि इसमें A टू B लिए, इसमें n एलिमेंट है, इसमें m एलिमेंट है, तो नंबर ऑफ रिलेशन जो आएगा 2 के पावर n इंटू एम हो जाएगा या 2 के पावर m इंटू n हो जाएगा। सबसे जो 12 रिलेशन बनेगा A क्रॉस B का बनेगा, इसी का सबसेट सब ले लो, है कि नहीं? हो जाएगा ना। तो एक क्वेश्चन कौन सा बेटा, ये हटा दे पहले, तो 12 नंबर क्वेश्चन में क्या है बेटा, 12 नंबर में दिया है कि एक ए सेट दिया है, ए और बी, ऑनलाइन वाले ध्यान देगा, एक बी सेट दिया है 3,4,7, ए टू बी तुमको बताना है, क्या बताना है? ए टू बी करना है। तो कितने पूछा है जी? नंबर ऑफ रिलेशन, नंबर ऑफ रिलेशन, नंबर ऑफ रिलेशन कितना हो जाएगा? ठीक है, उसको रिपीटेड है, अच्छा रिपीटेड हो गया, 14 भी रिपीट हो गया है। नहीं देखो ना, ध्यान से देखो, कुछ तो चेंज होगा, उसमें P होगा 14 में। ये देखो मैं बता रहा हूँ, 3 क्वेश्चन है इस तरह से, मैं बता रहा हूँ, एक ए, रुक जाओ मैं बता रहा हूँ, 1 2, ये ए है और ये बी है, ये भी तो यहाँ लिखे ही है, ए है और बी है। उसके बाद पूछ रहा है सेट, जो पूछ रहा है ना ये पूछ रहा है 14 में क्या कह रहा है, ए तो दिया ही है, बी सेम दिया है यहाँ का, ठीक है, अब पूछ रहा है इससे रिलेशन, तो उसका नंबर ऑफ रिलेशन पूछ रहा है, देखना ध्यान से, ठीक है ना। तो देखो इसमें कितने एलिमेंट है, इसमें कितने एलिमेंट है, इसमें कितने हैं? 3, तो नंबर ऑफ रिलेशन कितने हो जाएंगे? 2 के पावर, इधर ध्यान दो, तो कितना हो जाएगा ये 6, तो 2 के पावर क्या हो जाएगा 6। अगला देखो, हीरो पहले ध्यान दो, पीबी करो इसको, तुम लोग क्वेश्चन में पीबी करो, 30 नंबर में पीबी करो, क्या पीबी करो? हाँ, तो अब यहां से बताओ, सुनो मेरे भाई, पहले ए में कितने एलिमेंट है? ए में कितने एलिमेंट है? 2। अब पीबी में कितने एलिमेंट हो गए? पीबी के मतलब पावर सेट ऑफ किसका? पी का, पावर सेट ऑफ बी का। तो बी में कितने, बी से कितने सबसेट बनेंगे? सिर्फ बी से कितने बनेंगे बताओ, इसका सबसेट कितना बनेगा? तो इससे कितना बनेगा? 2 के पावर 3। तो इसमें यहाँ का तो अभी 2 ही रहेगा, यहाँ का एलिमेंट टोटल कितना हो गया 8। तो फाइनली अब यहां से और यहां से, तो नंबर ऑफ रिलेशन, नंबर ऑफ रिलेशन कैसे मिलेगा बेटा? 2 इंटू इनका मल्टीप्लीकेशन, कि ए सेट में कितने एलिमेंट है, अब पीबी में कितने एलिमेंट होंगे, तो कितना हो जाएगा 16। अब यहां से बताओ इसके सबसेट में ये क्या होता है, ये खुद क्या होता है? सेट ऑफ सबसेट ऑफ ए, सेट ऑफ पावर सेट क्या होता है? सेट ऑफ सबसेट्स ऑफ ए। तो ए के कितने सबसेट होंगे? बताओ ए के सबसेट कितने होंगे? ए के सबसेट कितने होंगे? 2 के पावर 2। बी के सबसेट कितने होंगे? 2 के पावर 3। तो ये कितना हो जाएगा 4, और ये कितना हो जाएगा 8। अब बताओ, तो नंबर ऑफ रिलेशन यहां से यहां, यहां से यहां, पी ए से लेकर पी बी तक,
रिलेशन, तो नंबर ऑफ रिलेशन, ऑनलाइन वाले बाउंस नहीं करना चाहिए। आ गया ना? अब क्या है बेटा? डोमेन एंड डोमेन ऑफ रिलेशन। तो डोमेन ऑफ रिलेशन, डोमेन ऑफ रिलेशन तो बता ही दिए बेटा, रेंज भी बता ही दिए, को डोमेन नहीं बताए हैं, इसको भी बता देते हैं जल्दी से, सब एक ही एग्जांपल से सब समझा देते, बता देते तीनों में अच्छे से डिफरेंस बता देते हैं ताकि बहुत सारा क्वेश्चन कर पाओगे। ये हटा दे, अभी एक क्वेश्चन बता रहे हैं ना, क्वेश्चन से बता देते। सुनो मेरे भाई, यहां ध्यान दो, ए हीरो इधर ध्यान दो, सब यहां ध्यान दो, सब समझ जाओ। क्वेश्चन नंबर, मान लो एक ऐसे क्वेश्चन से, ये क्या है? डोमेन है, टॉपिक लिख लेना डोमेन, तुम लोग घर से डिफिनेशन लिख लेना, डोमेन, रेंज एंड कोडोमेन। देख मेरे भाई समझ जाओ 2 सेकेंड में। देख ये कोडोमेन ना, ऑल एलिमेंट्स जो एसोसिएटेड हो, नो एसोसिएटेड हो, ऑल एलिमेंट ऑफ बी, जस्ट जितने बी एलिमेंट में हो, मुंह फाड़ के जितने भी एलिमेंट सबको लिख दो बी में। बी कौन सा बी है सर? बाद वाला। आइए इसमें का क्या होगा? ये मान लो 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, मान लो ऐसे टकराया, इससे टकराया, ये इससे टकराया, तो बताओ कोडोमेन कितना होगा? हामिद बताओ कोडोमेन कितना होगा? कोडोमेन, कोडोमेन सब, कोडोमेन के लिए कुछ सोचना ही नहीं है, बी के सब एलिमेंट, बी के सब एलिमेंट वो टकराए, उस पर तीर लगे, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? 5, 6, 7, 8, 10, 11। तो यही तो नहीं बताए थे ना, कोडोमेन नहीं बताए थे, तो कोडोमेन क्या होगा? सब एलिमेंट ऑफ बी, ऑल एलिमेंट्स ऑफ बी। डोमेन क्या होगा? जिससे तीर निकले, डोमेन कौन होगा? तो कौन हो जाएगा? 1, 2, 3। अब क्या होगा? रेंज क्या होगा? ये किसी स्पेसिफिक रिलेशन का होता है, ये किसी स्पेसिफिक रिलेशन का होता है। जब ये रिलेशन बनाओगे ना, तो रिलेशन क्या बनेगा? इसी तरह से तो बनेगा 1, 1,5, ये क्या बनेगा? 2,6, हीरो 3, तो इससे सिर्फ क्या बना सकते हो? इससे क्या बना सकते हो? जब भी ये लिखा रहेगा तो ये क्या है? ये क्या है? इस तरह से लिखा रहेगा तो इसमें क्या बताओगे? एक डोमेन होता है, क्या होगा? रेंज होगा। बी कहीं लिखा होगा, दूर में कहीं बी लिखा होगा, बी वाला या इस तरह से, तो वो क्या हो जाएगा? कोडोमेन। इस रिलेशन में से सिर्फ क्या बता सकते हो? ऐसे रिलेशन दिया रहा है तो क्या बता सकते हो? रेंज। अच्छा कभी कभी एक बात बताओ, रेंज बताओ तो रेंज छोटा होगा कि बड़ा होगा? रेंज छोटा होगा, कोडोमेन बड़ा होगा। या खूब रेंज बड़ा होगा तो किसके इक्वल हो जाएगा? कोडोमेन। सब एसोसिएटेड हो गए, सब में तीर लग गया, तो खूब बड़ा होगा तो कोडोमेन के इक्वल आ गया। अदरवाइज क्या होगा? रेंज हमेशा क्या होता है? छोटा। अपना डोमेन अपना इंडिपेंडेंट है, इंडिपेंडेंट है, इससे तीर निकलेगा तो होगा, और तीर नहीं निकलेगा तो नहीं होगा। बोलो हाँ या ना। अब ये क्या हो गया? 5। तो एकदम टाइम पे ही खत्म होता है मेरा लेक्चर। क्वेश्चन है वो सब, कोई टॉपिक नहीं बचा है। चैप्टर नहीं, अभी फंक्शन चलेगा ना, फंक्शन और क्वेश्चन। अब ये क्या है? रिप्रेजेंटेशन ऑफ रिलेशन। तो एगो एरो डायग्राम, एरो डायग्राम वाला दिखाई दे ऐसे तीर तीर चला के, रोस्टर फॉर्म में मैथमेटिक्स लिखोगे और उसमें इंग्लिश में लिखा हुआ मिलेगा तो उसको सेट बिल्डर। ये सब इसी तरह से लॉजिक लगा के याद रखोगे, सिलेबस बहुत बार है ना, तो ये सब छोटा छोटा बात याद रखोगे। अब बैठ के थोड़ा स्पेलिंग और डिफिनेशन याद करोगे। हाँ एरो डायग्राम, एरो निकले, तीर निकले, ये किस में लिखे हो? ये किस में लिखे हो? ये रोस्टर, रोस्टर। सेट बिल्डर बहुत कम मिलता है, जब जैसे अभी लिख नहीं रहते एक्स, एक्स का क्यूब, सच डेट, ये समझ रहे हो ना, लैंग्वेज में कंडीशन में लिखे तो उसको सेट बिल्डर बोलते हैं बस। हाँ इजी भी है, अच्छा भी लगता है बच्चों को।
तो उसके बाद ये सारे क्वेश्चन होमवर्क में हो जाएंगे। ठीक है, बढ़िया। एक सारे क्वेश्चन करने हैं, जितने क्वेश्चन इसमें पुट कर दिए हैं सब करके आने हैं। 50 तक है, 50 तक जो बच गया वो सब करने हैं। अभी हम लोग कितने क्वेश्चन तक लिखे हैं? 14 तक लिखे हैं, बाकी का सब होमवर्क। डन, क्लियर है? अगला लेक्चर में मिलते हैं। बाय बाय, टेक केयर ऑनलाइन वाले।